शब्बीर ने शेखुपुरा में एक ऐसे बाप को देखा है जिसने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली थी ताकि उसके 2 छोटे बेटों की परवरिश हो सके। बड़ा बेटा जो कि बाप का बहुत लाडला था, सौतेली मां को बर्दाश्त न कर सका और इसी नफरत में पलकर बड़ा हो गया। शादी होने के बाद बड़ा बेटा सौतेली मां के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि हारून की बीवी कमरा बंद करके रो रही थी। हारून घर के बाहर था। उसने बेल बजाई तो कोई दरवाजा खोलने नहीं आया, जिस पर हारून को गुस्सा आ गया। अरे भाई, घर में कोई है कि सब मर गए? आसिफ! पहली मंजिल पर हारून के बेटे आसिफ ने बाप की आवाज सुनी तो गैलरी तक जाने की कोशिश की, जिस पर उसकी बीवी ने उसे रोक दिया। अरे आप रुके, मैं देखती हूँ। आइए पाजी। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अम्मा नीचे आऊंगी। अजीब घर है, किसी को किसी की खबर ही नहीं। अब दरवाजा खोलोगी के? आई आई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। हारून की बहू ने दरवाजा खोलकर सलाम किया, लेकिन हारून बहू के सलाम का जवाब दिए बगैर ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे में चला गया। दरवाजा खोला तो सामने बीवी थी जो मुंह छुपाकर रो रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ना तुमसे। कोई खास बात नहीं, रोजाना ही झेलती हूँ। आज तो मुझे मेरी औकात याद दिलाती गई। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बता, हुआ क्या है? आपका बेटा है ना, वो कहता है कि उसकी माँ की मजाक दे लो। कौन? वासिफ? अरे वो तो बदबख्त है, उसके मुंह क्यों लगती हो तुम? मैं उसके मुंह नहीं लगती, मैं उससे बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ। वो पता नहीं क्या उल्टा सीधा मुझे बोलता रहता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरा कहीं और इंतजाम कर दे। नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे, बहुत जलील हो रही हूँ। क्या करूं, कहाँ ले जाऊं? इतना बड़ा मकान है तुम्हारे पास, अगर यही मसला है तो सीढ़ियों वाला दरवाजा बंद कर दो। मत मुंह लगो ना उस बदबख्तों के। उधर ग्राउंड फ्लोर पर मियाँ बीवी जोर जोर से बातें कर रहे थे और उधर ऊपर गैलरी में हारून का बेटा और उसकी बहू कान लगाकर सब कुछ सुन रहे थे। अच्छा है बुढ़िया जाए यहाँ से, जान छूटे हमारी। औरत ने मेरा बाप छीना, बड़ी मुनाफिक औरत है ये। इससे भूखी मीठी बनती रहती है, बेटा बेटा बेटा। जाके बात करता हूँ मैं इससे। कोई जरूरत नहीं है, फिर किसी वक्त बात कर लेना। भाई हमारा हिस्सा देके हमें अलग कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। आखिर छोटे को भी तो मकान लेकर दिया है। ये लेने देगी हिस्सा में? ये कभी नहीं चाहती कि मेरा बाप मुझे हिस्सा दे। यही तो हम है कि मेरा बाप इसकी बातों में आया हुआ है। अच्छा आहिस्ता बोले, नीचे आवाज आ रही है। चाहते तो जाने दो, देखता हूँ मैं भी। 65 साला हारून का फर्नीचर का छोटा सा कारखाना था। पहली बीवी के इंतकाल के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी, दोनों बेटों की शादियां कर दी थी। हारून अपने बड़े बेटे और उसके बच्चों के साथ एक ही घर में रहता था। बड़े बेटे की बीवी जायदाद से हिस्सा लेने के लिए अपने शौहर पर मुसलसल दबाव डाल रही थी, लेकिन घर की तकसीम में सबसे बड़ी रुकावट सौतेली माँ थी। फर्नीचर के कारखाने में आसिफ का बाप मजदूरी कर रहा था। रंदा फेरते हुए वो अपने ख्यालों में गुम था। उस्ताद, क्या सोच रहे हो? परेशान लग रहे हो? सोचना क्या है यार, जिंदगी जहन्नुम हो गई है मेरी। औलाद ने तंग करके रखा हुआ है मुझे। मौत भी नहीं आती कि जान छूटे इस घोरक धंधे से। उस्ताद ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? औलाद ना फरमानी करते तो लात मार दो उसको। अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? किसी दिन ऐसा गायब हो जाऊंगा ना, ढूंढते फिरेंगे सब। इस दुनिया में हूंगा तो मिलूंगा ना इनको। अरे उस्ताद, और वो जो घरवाली है तुम्हारी, उसका क्या? अरे छोड़ो, उसका तो खानदान ही बहुत बड़ा है, उसको तो कोई भी रख लेगा। क्या उस्ताद, मशीन बंद हो गई तुम्हारी? देखो लाइट चली गई है क्या? देखता हूँ उस्ताद। उस्ताद
चाय तो मंगवा दो। हाँ हाँ जा बोल दिया। 65 साला हारून बड़े बेटे के रवैये से तंग आकर जिंदगी से मायूस हो चुका था और अब वो 2-2 दिन घर से गायब रहने लगा। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात गए हारून की बीवी सीढ़ियां चढ़ती हुई पहली मंजिल पर पहुंचकर बहू का दरवाजा खटखटा रही थी। आसिफ, बहू दरवाजा खोलो। आई अम्मी, आसिफ तो नहीं है, मैं खोलती हूँ। क्या हुआ अम्मी, अंदर आए ना। बेटा वो तुम्हारे ससुर का फोन बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा दिल घबरा रहा है, अल्लाह खैर करे कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। आसिफ से कहो जरा पता करे। आप परेशान नहीं हो, आप नीचे जाएं, आ जाएंगे। मैं भी फोन करती हूँ आसिफ को। ठीक है बेटा, इलाही खैर, अल्लाह खैर। दरवाजा बंद कर लो जी। हारून 2 दिन तक घर ना आया तो घर में सफे मातम बिछी हुई थी। छोटा बेटा भी अपनी सौतेली सास के यहाँ आया हुआ था। बेटा तू ही कुछ कर, 2 दिन हो गए उनका फोन भी बंद जा रहा है। अम्मा, है तो ये परेशानी वाली बात, लेकिन अल्लाह पे यकीन है तो सब ठीक हो। भाई आप भी तो कुछ करें। क्या करोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ याद आया, अब्बा का एक पुराना दोस्त है और उसको शिकार का भी बहुत शौक है। मेरे ख्याल में शायद अब्बा उसके साथ शिकार पे ना चले गए। तो अब्बा के दोस्त को फोन करो। उनका नंबर नहीं है ना मेरे पास। घर देखा है? हाँ एक दफा घर देखा था, अब्बा के साथ गया था मैं। वो जो पीछे महल है ना, जो लाल हवेली है, उसके साथ में कोई तीसरा या चौथा मकान है। अम्मा मैं देख कर आऊं? हाँ बेटा जल्दी जा, बल्कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। चल। नहीं अम्मा आप मत चलो, मैं देख के आता हूँ। बस अल्लाह पे यकीन रखो, सब ठीक होगा। हारून 2 दिन बाद अचानक घर पहुंच गया था। वो कहां गया था, किसके साथ गया था, इसके बारे में उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अरे बस आ गया ना, अब तुम खामोश हो जाओ। कैसे खामोश हो जाऊं? पता नहीं आपने कुछ खाया पिया भी या नहीं, सोए भी या नहीं सोए। खुदा के लिए मुझे इतना परेशान मत करें आप। भाई तुम ज्यादा परेशान मत हो, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे अलावा मेरी किसी को फिक्र ही नहीं। ये क्या बात कही आपने? क्यों फिक्र नहीं है आपकी? अरे मैं तो सुतेली माँ हूँ ना, लेकिन आपके जो अपने बेटे हैं ना, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आसिफ भी और आबिद भी बहुत परेशान थे, यकीन माने। अच्छा ये आटा है, इस पे हाथ लगाएं, ये सदके का आटा है। अल्लाह हमारी मुश्किल आसान करे। ठीक है, अब तुम मुझे कुछ खाने वाने का दोगी या? अरे क्यों नहीं, अभी लेकर आई। हारून 2 दिन तक कहां गायब रहा। ये एक ऐसा मुअम्मा था जो हारून की बीवी को अंदर से खाए जा रहा था। शायद उसे किसी मुल्जिम के धोखे में गिरफ्तार कर लिया गया था, या फिर शायद उसने किसी और औरत से शादी कर ली थी। ये वो ख्यालात थे जो हारून की बीवी के जहन को मुसलसल कचोके लगा रहे थे। 2 दिन गायब रहने के बाद हारून सही सलामत लौट आया था, लेकिन वो एक बार ऐसा गायब हुआ कि कई दिनों तक उसका पता ही न चल सका, और छोटे बेटे ने बाप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शब्बीर ने देखा कि हारून के दोनों बेटे सर जोड़कर बैठे हुए थे। मेरा तो सर फटे जा रहा है, पता नहीं अब्बा कहाँ चले गए। मुझे क्या पता, मुझे तो लगता है कि अब्बा को शायद कोई उठा कर ले गया। उठाकर कौन लेके जाएगा? क्या वो चोर है? नहीं हमें क्या पता, हम तो अब्बा को घर में देखते हैं, बाहर न जाने किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ मालूम है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने क्या कहना है? पुलिस कहती है कि हम तो बस तलाश कर रहे हैं। या अल्लाह, मेरे अब्बा को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख। आमीन। मत कर, इंशाल्लाह मिल जाएंगे। गुमशुदगी की रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद पुलिस ने हारून का सुराग लगा लिया। किसी ने उसे कत्ल करके उसकी लाश नहर में बहा दी थी।
बाप के कत्ल का सुराग लगाने में सबसे ज्यादा मदद जिस शख्स ने की थी वो था मकतूल का बड़ा बेटा आसिफ। तो क्या बाप को बेटे ने कत्ल किया था? जी हां, बेटा ही बाप का कातिल था। जायदाद कहीं सौतेली माना हड़प कर जाए, बेटे ने बाप ही को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल करके लाश नहर में बहा दी थी और बाप की तलाश का नाटक भी रचा रहा था। यह है मकतूल जिसका जुर्म यह था कि उसने अपने बच्चों की परवरिश के लिए उनकी मां के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ली थी और पूरे खानदान को जोड़कर रखना चाहता था। पिछले तकरीबन 3-4 साल से हमारा इस घर में आना जाना बहुत काम है। हम अलग हैं, अलग अपना सेपरेट रहते हैं और तकरीबन खुशी गमी पे भी कभी कभी मुलाकात हुआ करती है, लिहाजा हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा काम था इधर। तो तकरीबन 6 तारीख को ना मेरे वाले साहब लापता हुए हैं और उन दिनों से 10 तारीख तक मेरा कोई वाले साहब से कोई रब्ता नहीं हुआ। हमें बाहर से पता चला है कि आपके वाले साहब गायब हैं और घर से लापता हैं। तो लिहाजा 10 तारीख को मैंने दरख्वास्त दायर की है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। 4 रोज पहले एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया पिंकी में, जहाँ पे मोहम्मद हारून नाम के शख्स को, जो एजिड आदमी था, तकरीबन 60-65 साल की उम्र थी, उसे उसके हकीकी बेटे ने, उसका नाम मोहम्मद आसिफ था, उसने उसे कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसने उस डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश की और इंतहाई उसने जो है कुल्हाड़ी के वार करके बड़ा उसने शदीद तशद्दुद के बाद उसको कत्ल किया। लेकिन फिर जब पुलिस ने अपना इसके इन्वेस्टिगेशन के दायरे को बढ़ाया, हमने इसमें लोकली वहाँ पे जो मैनुअल इंफॉर्मेशन और जो ऑन ग्राउंड वहाँ से हमने ह्यूमन रिसोर्स सारी कलेक्शन की, तो उससे फिर हमने ये पता चला कि असल में ये अफवाह वाला मामला नहीं है और ये बेटा ही इसका मशकूक है। जब बेटे को फर्दर हमने थोड़ा वॉच किया क्लोजली, तो थोड़े अरसे बाद हमें मजीद कुछ शवाहद ऐसे मिल गए जिससे ये चीज़ें क्लियर होती चली गई। शब्बीर ने शेखोपुरा में सगे बेटे के हाथों बाप के कत्ल को इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार दिया है और बाप के कातिल को उसके किए की सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे।